कंसेंट देनी है। वर्बल ले लें कि वी आर गोइंग टू अप्लाई द इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, ओटी शुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, कंसेंट लेने होती है। अगर ये फेल हो जाएगा देन यू विल गो बैक टू शिफ्ट टू योर ओटी, ठीक है। उसके बाद जो है आपने पेशेंट से कंसेंट ले ली, ये पेशेंट है, ये लेटी हुई है, क्लीन एंड ड्रेप कर दिया, गुड लाइट सोर्स होना चाहिए लोकल, या पोडेंटल ब्लॉक या पेरिनेल ब्लॉक जो भी देते हैं वो आपने दे दिया, एपिसोड में अभी नहीं दिया। फिर उसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले पेशेंट के इन फ्रंट ऑफ द पेल्विस इसको आर्टिकुलेट करना है। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये बता दीजिए, ये कौन सा फॉर्सेप है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, रिलीज या आउटलेट फॉर्सेप। रिलीज ये कौन सा है जो हमारे पास है, नहीं रिलीज है ना, रिलीज ये जो आउटलेट फॉर्सेप होता है, ये प्लेन होता है बिल्कुल जो कॉमनली होता है। रिलीज WRIGLYS आउटलेट फॉर्सेप, ये सिम्पसन, ये सिम्पसन फॉर्सेप है। नहीं हमारे पास रिलीज होता है, रिलीज होता है हमारे पास, ये ना रिलीज होता है, हाँ ये नहीं होता। अच्छा ठीक है, ये सिम्पसन फॉर्सेप है जो मिड कैविटी फॉर्सेप होता है। ये कौन सा है, पाइपर फॉर्सेप है, PIP या जो कि ब्रीच के हेड कमिंग हेड पे लगाते हैं। और ये कौन सा है, ये कीलैंड है। कीलैंड जो अब नहीं यूज़ होता है, ये हाई रोटेशनल फॉर्सेप्स होता था, लेकिन अब इसलिए यूज़ कम हो गया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टीयर्स होते थे, ये 0 से भी ऊपर लगता था, हमने भी कभी नहीं लगाया। ये रिलीज आउटलेट फॉर्सेप, दिस इज द सिम्पसन मिड कैविटी फॉर्सेप, दिस इज द पाइपर फॉर्सेप फॉर आउटकमिंग हेड ऑफ द ब्रीथ, एंड दिस इज कीलैंड फॉर्सेप। कीलैंड ये हाई होता है, इसके अंदर लॉक होता है ना, ब्रास होता है, हो सकता है आपको कभी लगाया हो। अब सबसे पहले आपने क्या फॉर्सेप्स को आर्टिकुलेट करना है इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट पेरिनियम, ठीक है। इसके आप पार्ट्स बताइए, दिस इज द पेल्विक कर्व, दिस इज सेफेलिक कर्व, ठीक है, दिस इज शैंक बोल दे या हैंडल, ये दिस इज हैंडल और दिस इज शैंक, ठीक है। नहीं ये शैंक के नीचे वाले हैंडल हो गया ना। अच्छा इसके अंदर लॉक ऐसा होता है कि खुद से लॉक हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको असेंबल करके, ठीक है, प्लेट सही है कि नहीं है, अलग अलग भी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी सेट बने होते हैं कि दोनों लेफ्ट पड़े होते हैं, दोनों राइट पड़े होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप हाउ यू विल अप्लाई, सबसे पहले आपने लेफ्ट ब्लेड लेना है, लेफ्ट इन अ लेफ्ट हैंड लाइक अ पेंसिल, पेशेंट का लेफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। और इसको पेंसिल की तरह होल्ड करना है, आपकी सिर्फ 2 फिंगर स्लाइड करेंगी पेंसिल, एंड दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट, यू हैव टू गो परपेंडिकुलर टू द इंग्वाइनल लिगामेंट लाइक दिस, यू विल स्लाइड योर फॉर्सेप विद 2 फिंगर्स, ठीक है। पूरा हाथ नहीं डालना, 2 फिंगर्स का इसलिए कि ताकि कोई वेजाइनल टिश्यूज वगैरह, हाँ गाइड करता जाएगा, इस पर स्लाइड करके गाइड करता जाएगा, उसको आपने यूँ अप्लाई किया और असिस्टेंट को बोल दिया, पकड़ेंगे। फिर उसी तरह से राइट दिया, राइट, ठीक है, लेफ्ट के फिंगर को स्लाइड करते हुए लाइक दिस, और इस पर लगेगा नहीं, ऐसे निकलेगा नहीं, और इसको आपने लॉक कर दिया। कभी कभी थोड़ा सा लॉक नहीं होता तो थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हैं। अगर बिल्कुल लॉक नहीं हो रहा ज़बरदस्ती, इसकी उनकी मैल पोजिशन है, लॉक होने का मतलब है पोजीशन है आपका, वेल फ्लेक्स है, तो मेन पोजीशन के हमने लगाए समझे बच्चे, नहीं मतलब ये कि क्या नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, वेल फ्लेक्स होती है ना, जिसके अंदर पोस्टीरियर फ्रंट एंगल जाता है। अगर फर्स्ट करें आप लगा रहे हैं यूँ हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपका मेल पोजीशन है, इस पर नहीं लगेगा, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। अब आपने इसको लगा दिया, अब कैसे पता चलेगा आपको ने लगा दिया, ठीक है। एक तो ये है कि ये सारी ये उसमें से सही नहीं है, जब आप लॉक करेंगे तो इसमें 1 फिंगर से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं होना चाहिए, इसके मतलब ये सही पोजीशन में, और ये पोस्टीरियर फ्रंट जो होगा ये आपकी मिड पोजीशन में आएगा, ठीक। फिर उसके बाद आपने इसका प्रेशर कैसे अप्लाई करना है, पेजर्स मैनुअल, PAGET, पेजर्स मैनुअल में क्या है कि इस ये आपका राइट हैंड से आपने इसको प्रेशर देना है, और ये यहाँ पे इसको करके लाइक दिस, ठीक, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। व्हेन यू विल गिव द एपिजोटमी, जब आपका लॉक हो गया आप जेंटल पुल करें, इट मीन्स कि आपकी सब चीज़ें ठीक है, देन यू विल गिव द एपिजोटमी। पहले से एपिजोटमी दे के नहीं, वरना पेशेंट ब्लीड करती रहेगी, सही। जब लॉक हो गया, जब आपको लगे पुल होके आ रहा है, तो देन यू विल गिव द एपिजोटमी, अपने असिस्टेंट से क्या एपिजोटमी दें। दिस इज अ पेजर मैनूवर, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, हेड अपवर्ड, ठीक है। हेड आउट हुआ, इसको जल्दी से आपने डिसलॉज किया, बेबी को डिलीवर किया, प्लासेंटा को डिलीवर किया, सारे पेरिनल टीयर्स देके, सर्वाइकल विजाइनल टीयर्स देके, कोई टीयर्स तो नहीं आया, एपिजोटमी को स्टिच किया और डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा सीजर में भी यही टेक्निक है, पहले लेफ्ट और फिर जैसे आप लेकिन हाँ नहीं, सेक्शन में तो ये होता है, सेक्शन में आमतौर पे देखें बेबी कभी यूँ पड़ा हुआ होता है, यूँ होता है,
जो हम ये फील किया। हाँ, तो ये तो आप यूँ लगाते हैं और यूँ लगाते हैं ना सेक्शन में ना, हम तो इस तरह से लगाते हैं ना, उसमें लेफ्ट जैसे यूँ लगाया, आप अभी बताया था डॉक्टर फौजी ने यूँ लगाया सेक्शन में ना। अच्छा जी, ये जब हम ये वैक्यूम लगा रहे हैं या हम फोर्सेस लगा रहे हैं तो उससे पहले एपी नहीं देंगे, बाद में तो वो जब बिल्कुल आपका क्राउनिंग हो गई ना, आपने निकाला नहीं अभी, बिल्कुल आपकी क्राउनिंग मीन्स आपको लग रहा है बिल्कुल लगा के देखिए। फर्स्ट करें आपका मेल पोजीशन है, आपने एपी दे दी पेशेंट को, फिर आप सेक्शन के लिए अगर आपका ब्लेड लॉक हो रहा है, ठीक है, लॉक हो गया, जैसे ही आपने पुल करना शुरू किया ना उसी वक्त एपिसोड। अच्छा, बुक में तो लिखा है एपिसोड में दे या ना दे, वो तो नहीं लिखते हैं। हाँ, वहाँ के बुकों में तो देती ही नहीं एपिसोड में, लेकिन एपिसोड में देना बेहतर है बजाय कि पहले में दिया। अच्छा, फिजियोलॉजी तो वैसे भी क्रॉनिंग पे देंगे और जब बेबी क्रॉनिंग पे होगा तो हम वैक्यूम वगैरह ये सब नहीं लगाएंगे, वो तो पहले लगाएंगे। तो आप पहले लगा देते हैं एपिसोड? नहीं, मैं वही कह रही कि क्रॉनिंग पे ये एपी लगाते हैं, तो जब बेबी क्रॉनिंग पे तो ये लगाएंगे ही नहीं ना, तब तो बेबी खुद ही डिलीवर हो जाएगा। अगर हम ये लगा कभी क्रॉनिंग में बेबी नहीं आता। नहीं, क्राउनिंग पे भी नहीं आता। आप देखते प्राइमरीज आमतौर पे 2-2 घंटे पे नहीं होती, उनका मैटरनल क्या है इंडिकेशन, पुअर मैटरनल इफेक्ट, क्राउन भी करा लेकिन नहीं तो उसमें आपने वैक्यूम या फॉर्सेस तो नीचे पूरा कैपेटी पड़ा होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब ये वैक्यूम हो गया ना, अब वैक्यूम क्या है, वैक्यूम कब लगाएंगे आप? ये दूसरा सिनेरियो हमारे पास कि चले आप खुद ही चूज़ करें। 35 ईयर्स की है, 7 ग्रेविडा पैरा 5